अस्सलाम वालेकुम डियर वॉचर्स एंड स्टूडेंट्स, एज पर आवर टाइम टेबल आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस सब्जेक्ट के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो मैं आपको दूंगा, वो है इंग्लिश। और एज वी ऑल नो कि इंग्लिश के दो पार्ट्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और मैंने आज एक शॉर्ट इंट्रो चूज़ किया है कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। और बेसिकली ये शॉर्ट इंट्रो है फॉर द क्लास ऑफ 8, 9 और अप टू मेट्रिकुलेशन लेवल, फ्रॉम 8 अप टू मैट्रिक। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज। have you ever think what is language, or we can say English grammar as well. Have someone noticed or asked by his or herself that what is grammar? Anyone? I don't think so, but very possible some of them. But grammar, today I will discuss about grammar. What is the definition of grammar? What is grammar in every language? Simple grammar ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन है, जो कि मुझे लिखना ज़रूरी था। ग्रामर इज़ एन आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, वी कैन ऑल्सो से ऑफ एनी लैंग्वेज। अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि हम लोग ग्रामर हमें पढ़ के मुश्किल टेंसेस उसके जो हैं एक्टिव, पैसिव एंड ट्रांसलेशन, फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ब्ला 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 ब्ला, मतलब हम लोग तो इतना कुछ पढ़ते हैं, इतना मतलब वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसमें इतनी थोड़ी सी कि जी एक आर्ट है, एक फन है पढ़ने का और लिखने का। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ते लिखते ही हैं, और सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसकी है इंग्लिश ग्रामर की। ग्रामर इज़ एन आर्ट, लैंग्वेज इज़ एन आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, सो बेसिकली मैं एक और पॉइंट पे आऊँगा जो मैंने रेस किया, सोचा हुआ है स्पेशली 8, 9 और 10 क्लास के लिए, कि बेसिकली हमें चलना कैसे है लैंग्वेज में। लैंग्वेज में हमें चलना कैसे है बच्चों, देखो आप लोगों को जी, तो मैं ये कह रहा था कि हमें चलना कैसे है। बेसिकली आप लोग उस लेवल पे हैं कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच और आर्टिकल्स वगैरह ये आप माइट बी पॉसिबल पढ़ते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सबको है। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट होती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ड्स मीनिंग इज अनदर थिंग, क्योंकि आपको अल्फाज के मायने आएंगे तभी आपके पास वोकेबलरी होगी, तभी आप ट्रांसलेशन में अपने आप को ईजी फील करेंगे, ठीक है। दैट्स अनदर थिंग, वर्ड्स मीनिंग, बट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन नेक्स्ट स्टेप इज, जिससे मेरा ख्याल है मोस्टली स्टूडेंट चिढ़ते हैं, टेंसेस। टेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आपको 60-70% कुछ नहीं आता, क्योंकि आपको लिखना नहीं आएगा। फिर बेसिकली आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे और आप सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस कैसे कहते किसे, ये तो आसान है, लेकिन सेंटेंस किस किस किस्म का होता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, इन सब के बारे में हम पार्ट बाय पार्ट इंशाल्लाह बात करेंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हेल्प आउट करती है, ये टेंसेस के साथ अटैच होती है बेसिकली, ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंसेस। ओके, ट्रांसलेशन आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल या आपकी राइटिंग स्किल को बेहतर करती है, ठीक है। लैंग्वेज में बेसिकली इंग्लिश में
कम्युनिकेशन, राइटिंग, स्पेलिंग एंड इस तरह की कुछ स्किल्स होती हैं। लिसनिंग, वो एक लिसनिंग वगैरह एक अलग चीज़ है। बेसिकली ये सारी जो स्किल्स हैं ये एक लैंग्वेज का और एक ज़बान का हिस्सा है, ठीक है। तो लिटरेचर इट्स नॉट अ बिग डील। बोलना कैसे बोलते हैं यार, हमें इंग्लिश नहीं बोलनी आती, कुछ आजकल कोई मसला नहीं है। आजकल वो भी इंग्लिश बोल लेते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं या जिनके पास जो एंड्रॉयड या iOS जो भी है वो होते हैं। फेसबुक पे जाके कभी देखिए कि आपका आइडिया होगा आपको कि इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते और नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, लेकिन रिप्लाई उनके ज़बरदस्त जा रहे होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी और रोमन उर्दू में भी। जब रोमन उर्दू में भी कर सकते हैं तो वो जब कर सकते हैं तो लिटरेचर या स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल इट्स नॉट अ बिग डील। जब आपको ये चीज़ें आ जाती हैं, ओके, जब आपको ये मेन चीज़ें आ जाती हैं। लिटरेचर से मैं अगर बात करूं तो अगर जो हम जिनका कोर्स पढ़ते हैं, एक थोड़ी सी फनी सी बात मेरे जहन में आई थी तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। लिटरेचर इट्स नॉट अ बिग डील, ये मैंने कहा था क्यों? क्योंकि एक हमारी ऑब्जर्वेशन भी है, एक ऑब्जर्वेशन भी है rather than simplicity of लिटरेचर। लिटरेचर मीन लेंथी होता है ज़रा, लेकिन ऑब्जर्वेशन ये है कि जो जिनके बारे में जिसका लिटरेचर हम पढ़ते हैं अपनी यूनिवर्सिटी लेवल में, पढ़ के पागल होते हैं, जिसकी बुक्स होते हैं, जो MA इंग्लिश कर रहा होता है वो तो लाजमी पढ़ता है, वो पढ़े नहीं तो उसके बगैर पास नहीं होगा। जिसका पढ़ते हैं वो कौन है? शेक्सपियर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। उसके नॉवेल्स पढ़ के और उसके कोटेशंस पढ़ के, नो डाउट ही वाज अ गुड मैन, ग्रेट मैन, बट उसके नॉवेल्स पढ़ के दिमाग ख़राब हुआ होता है। ही वॉज बेसिकली यार कॉलेज ड्रॉप आउट, और उसने लिटरेचर में इतना नाम कमाया है कि अभी तक उसका हम लोग भी पढ़ते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड भी पढ़ता है, ठीक है, उसके बारे में और उसके नॉवेल्स और उसकी बुक्स, ठीक है। क्या था कि उसका दिमाग था, उसको प्रेजेंट करने का तरीका था। इस तरह हमने इंग्लिश लैंग्वेज को भी ऐसे ही प्रेजेंट करना है इंशाल्लाह। और कम्युनिकेशन स्किल कैसे होती हैं, स्पीकिंग स्किल्स क्या होती हैं, ठीक है। लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, इस वजह से मैं बात पहले कर रहा हूँ कि स्पीकिंग स्किल क्या होती है, कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में, अगले यानी कि हमारा जब सेशन होगा इंग्लिश का ही। और उससे पहले और उसके बाद मैं ये बात करना चाहूँगा कि लैंग्वेज में आपको सबको पता है कि इनके अलावा भी बहुत कुछ होता है, इन चीज़ों के अलावा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सिंपल एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, लेटर, ऐसे, प्रेसी राइटिंग, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, वो एक अलग चीज़ है। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए, ठीक है, लेटर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब आपको लिखनी आएगी तभी आप लेटर लिख पाएंगे, तभी आप उसका फॉर्मेट सही तरह से दे पाएंगे। जब आपको ये आएगा, जब आपको इंग्लिश लिखनी आएगी और कम्युनिकेट करनी आएगी अगले तक कि आप क्या वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह की आप सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं और वर्ब का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं ठीक है, तब तक आप किसी से कम्युनिकेट सही तरह से नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, लेटर। और अगर आप किसी को ऐसे भी लिख के देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन अपने छोटे बहन भाई को लिख के देना चाह रही है, अगर वो बेसिकली प्रोफेशनल स्टूडेंट है यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल की है और उससे छोटी बहन या भाई कह देता है, कह देती है कि मुझे इस पर ये लिख के दें इस टॉपिक पे शॉर्ट नोट और ऐसे वॉट एवर, तो जब तक उसके पास ये स्किल्स नहीं है उस बच्चे या बच्ची के पास, तब तक वो नहीं लिख के दे सकता या दे सकती। तो इंशाल्लाह इसी पे बात करेंगे। और इससे रिलेटेड फर्स्ट असाइनमेंट आज आपको मैं दूंगा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन था जो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको दिया। मैंने पहले जैसे कहा था अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करूँगा। बेशक सारी समझ अल्लाह के पास है, इंसान के पास एक छोटा सा हिस्सा जो अल्लाह चाहता है वो देता है उसे, लेकिन अपनी ना की समझ से आपको कॉन्सेप्चुअली समझाना चाहूँगा। और शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आज आपको दिया और फर्स्ट असाइनमेंट आपकी ये है कि सबसे पहले आप फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे। सबके पास ग्रामर की बुक होती है, ग्रामर की बुक्स होती हैं, ठीक है, घर पे, या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं अपने गूगल से, ठीक है, और या फिर कोई ऐसा घर में ज़रूर फर्द होता है जिसके पास फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल होता है फॉर्म ऑफ वर्ब का। तो फॉर्म ऑफ वर्ब आपको, आपका असाइनमेंट है कम से कम 30 फॉर्म ऑफ वर्ब
आप खुद से करें, क्योंकि ये बेसिकली आपका ही फ़ायदा है। आप अपने साथ सच बोलिए, ठीक है, और ये खुद से करें कम से कम 30 फॉर्म ऑफ वर्ब। और यही रिगार्डिंग टू दिस असाइनमेंट, फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको हमारे FB फेसबुक के पेज CONVO.corner कॉन्वो कॉर्नर एंड हमारे स्कूल के, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, डॉन मॉडल इंग्लिश स्कूल, उसके ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, विच इज़ फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट स्टेप टू कम्युनिकेट, टू रीड, टू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। Hope for the best. I think so. It's okay now. And इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी बात होगी टेंसेस पे, और इंशाल्लाह टेंसेस मेरे अपने नोट्स हैं, और मुझे वो नोट्स हासिल हुए हैं मेरे उस्ताद से, यानी कि वो ड्राइव किए हैं मैंने अपने टीचर्स वगैरह से, जब जिनसे मैंने स्कूल लेवल में पढ़ा, और ये मैं अर्ली 2000 की बात है। तो जब इतनी पुरानी चीज़ मैंने अभी तक संभाल के रखी है, तो कोई तो चीज़ होगी, बेसिक लेवल ज़्यादा उसका प्रोमिनेंट होगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसी से आपको, या फिर जो भी बेस्ट आपके लिए है, उसी से ग्रामर बुक से वॉट एवर इज़ बात यह है कि आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। मैं ज़बानी कराऊँ या नोट से कराऊँ या बुक से कराऊँ, आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आनी चाहिए। ओके, नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू लीव। और फॉर द बेस्ट। असाइनमेंट का मैंने आपको बता दिया। अपना और अपने आसपास के लोगों का, अपनी फैमिली का खास तौर पर इन हालात में ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।